पहले मैं इनके लिए 4 लाइनें दे रहा हूँ। ये तो प्रसाद हो गया। कहता हूँ कि माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा। इसी चाह में भाग रहे हैं सब कब लेकर अपना झंडा। और काव्य सुधा सरिता में गोते खूब लगाओ बिना दक्षिणा, सिर्फ तालियां खूब बजाओ कहता है संचालक पंडा। और वाणी वंदना की बात मैं अपनी बात कह लूं, कहता हूं कि ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वह स्वर प्रचंड दे। ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वह स्वर प्रचंड दे। सुदल सबल सुजान बने हमको ऐसा मेरुदंड दे। और कोई कामना नहीं है माँ तेरे मानस पुत्रों की, एक साध है एक चाह माँ दे हमको भारत अखंड। अरे वाह 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 वाह, अब्दू क्या कहने, क्या कहने। मुझे एक बार अवसर मिला देवी के मंदिर जाने का, महर। लोगों ने कहा कि यहाँ पर आप जो मांगो वो मिलता है। मैंने जो मांगा वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ। स्वागत है दद्दू, स्वागत। कहता हूँ कि आ गया हूँ द्वार तेरे माँ स्वयं से हार कर। आ गया हूँ द्वार तेरे माँ स्वयं से हार कर। याचना है बस यही विनती मेरी स्वीकार कर। और कोटि अरमुंडों की माला तुझको अर्पित कर सकूं, शारदे माँ इस कलम की धार को तलवार। वाह 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 वाह। दिल्ली एक कार्यक्रम में गया था तो नेताजी बैठे थे। कहने लगे कविता क्या जरूरत है कविता की, क्या होता है कविता से। मैंने कहा साहब कविता से तो क्रांति होती है। तो बोले आप करके दिखाइए। तो मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है। तो उन दिनों बावरी मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था। मैं उसे बावरी नहीं मानता, मैं ढांचा मानता था। तो एक सवाल उठा कि सत्ता पक्ष ने बोला कि बापू हम तेरे बंदर हैं, हम चमत्कार दिखलाएंगे। बापू हम तेरे बंदर हैं, अब चमत्कार दिखलाएंगे। जो काम न कोई कर पाया वो हम करके दिखलाएंगे। उस ध्वस्त विवादित ढांचे का निर्णय न्यायालय कुछ भी दे, हमने मस्जिद की जिद की है तो मस्जिद ही बनवाएंगे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। मैंने एक जवाब दिया कि हम जन्मेंगे 100 बार यही 100 बार यही दोहराएंगे। हम जन्मेंगे 100 बार यही 100 बार यही दोहराएंगे। ये जन्मभूमि है रघुपत की, हम इस पर शीश कटाएंगे। और हो कोई सत्ता या शासन का कोई हमें झुका पाया, हम खाते हैं सौगंध पुनः फिर मंदिर यही बनाएंगे। वाह वाह वाह, मंदिर बन रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे मालूम पढ़ते हो। बोले हाँ ये क्वालिफिकेशन है। मैंने कहा कि आपने नाम सुना है पृथ्वीराज चौहान का? कहने लगे हाँ, 16 बार गोरी को हराया, 17वीं बार कैद हो गया, अंधा हो गया। मैंने कहा आगे क्या हुआ? बोले आगे ये हुआ, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। उससे कहा गया शब्द बेहरी चलाओ। उसने कहा मेरे चंदर बरदाई को बुलाओ। ये बैठे हैं चंदर बरदाई। वाह 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 वाह। चंदर बरदाई आए और उन्होंने 4 लाइनें पढ़ी जो आप सब जानते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण। 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण। उत्ता ऊपर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। मैंने कहा 4 लाइनें मेरी सुन लीजिए कि अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं। सूरज, अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं। साहित्य न होता संभव था तो जीवन में उत्थान नहीं। और कविता के माध्यम से कवि ने सुल्तान बताया राजा को। और चंद्र बरदाई न होता तो होता पृथ्वी चौहान। कहने लगे कविता क्या होती? मैंने कहा 4 लाइनें सुनिए कि यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, गीत बही गाते कहलाते शब्द कोश कविता कहलाता, तो आखिर कविता है क्या?
कहता हूँ जो विपदाओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं, जो आकुल मन को बहला दे हम उसको कविता कहते हैं, और जिसको सुनकर रक्षराओं का दौड़े लावा बनकर जो चट्टानों को पिघला दे हम उसको कविता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी कविता मोहताज नहीं आडंबर और छलावों की, मेरी कविता मोहताज नहीं आडंबर और छलावों की, मेरी कविता मोहताज नहीं प्रतिघातों और दुरावों की, और मेरी कविता जनमानस के अंतस को छू कर आती है, मेरी कविता के बहने से चंदन की खुशबू आती है। वाह 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 वाह। जो राष्ट्र का गौरव गान करे हम उसको कविता कहते हैं, जो राष्ट्र का गौरव गान करे हम उसको कविता कहते हैं, जो जन जन का उत्थान करे हम उसको कविता कहते हैं, जिससे शोषित मानवता के अधरों पर लाली छा जाए, जो दीपक को दिनमान करे हम उसको कविता कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। चार पंक्तियां यहाँ किसी ने जिक्र किया बड़े मंच छोटे मंच की बात। मैंने कहा कि हरदम सत्ता के गुण गाना नैतिकता या ज्ञान नहीं। वाह। हरदम सत्ता के गुण गाना नैतिकता या ज्ञान नहीं, कुछ पाने को सब कुछ खोना गौरव या उत्थान नहीं, तो स्वाभिमान की स्याही वाली मेरी कलम ये कहती है, लाल किले पर कविता पढ़ना बहुत बड़ा सम्मान है। और कहता हूँ एक बहुत चर्चित नाम अभी एक ने कविता में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम देश के भारत के हिंदुत्व के गौरव योगी जी। अभी मेरी 7वीं किताब आई है जिसमें मैंने 2020 में भविष्यवाणियां की थी। मोदी योगी एक सफल हो गई, दूसरी सफल हो जाएगी। 4 पंक्तियां उनके लिए देता हूं कि एक हाथ में माला उनके एक हाथ में भाला है, एक हाथ में माला उनके एक हाथ में भाला है, सच को सच कहने की हिम्मत रखता वीर निराला है, और कहने को तो योगी है पर है आदित्य प्रखर युग का, उसे नमन 100 बार जो अपनी संस्कृत का रखवाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और 4 लाइनें पांडे जी के लिए। स्वागत। ढूंढिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, ढूंढिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, हर अनूठा ग्रंथ शायद पुस्तकालय में मिले, तो सैकड़ों मिल जाएंगे कवि और शायर देश में, आप जैसा शख्स शायद संग्रहालय में मिले। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। और इसके लिए 2 पंक्तियां और कि जो पग चिन्हों पर चलते हैं, जो पग चिन्हों पर चलते हैं अक्सर विलुप्त हो जाते हैं, जो पग चिन्हों पर चलते हैं अक्सर विलुप्त हो जाते हैं, और जो खुद पग चिन्ह बनाते हैं इतिहास पुरुष कहलाते हैं। कविता की बहुत विधाएं हैं, मेरी 8 किताबें आ चुकी, कवियों पर, गीत पर, होज पर, एक एक रचना देता हूं आपको। पहली पुस्तक आई थी उसका नाम था महज सुकरात का डर। गजलों की किताब थी लेकिन जुड़ा हुआ प्रसंग है। हम वहां गए थे पंजाब में, तो एक बड़ा नाम शैल चतुर्वेदी वो भी उस कार्यक्रम में थे। वो बोले कि मुझे सबसे पहले पढ़ाओ, मुझे जलंधर जाना है। संयोजक परेशान, संचालक परेशान कि इनको पढ़ा देंगे। सबसे पूछा भैया इनके बाद पढ़ोगे? सबने कहा नहीं। मेरे पास आए, मैंने कहा पढ़ा दीजिए। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आत्महत्या करनी है, इनके बाद पढ़ोगे? हमने कहा मंच पे बताऊंगा। मंच पे शैल जी ने जैसा पढ़ा और जमाया, मेरे साथ एक लड़की जी देखा, उसने देखा और नाच रहे सरदार भांगड़ा होली में खत्म किया। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि शैल जी की बात पढ़ना आत्महत्या है, लेकिन मैं अपनी बात 2 शब्दों में कहता हूं। वृत्तासुर नामक दैत्य को मारने के लिए देवराज इंद्र को दधीच की अस्थियों की आवश्यकता थी। उन्होंने अस्थियां दी, मतलब मर गए, वज्र बना और अक्षर मारा गया। तो 2 पंक्तियां देता हूं, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। हम दधीच के वंशज
अपनी बलिहम को स्वीकार, आत्महत्या नहीं है, हम दधीच के वंशज अपनी बलिहम को स्वीकार, यदि संभव हो इससे कुछ मानवता का उद्धार। उसके बाद मैंने कहा एक गजल के 5 शेर पढ़ता हूं, लेकिन पहले गजल की परिभाषा। 90% लोग गजल के अर्थ नहीं जानते हैं, कहते हैं गजल सुनी, गजल अच्छी है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। गजल का शाब्दिक अर्थ होता है मासूक से बातचीत, लेकिन वो मासूक कोई नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है, ईश्वर भी हो सकता है। मैं अपनी नजर से क्या मानता हूं, गजल को आपकी समझ में आए तो अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी कि जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती, जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, और रूह जब गम से करा है तो गजल। मेरी पहली किताब का नाम है महज सुकरात का डर है। मैं शैल जी की बात क्यों पढ़ रहा था, मैंने 5 शेर कहे, सुनिएगा। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। और बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, किसी दम ये ढह जाए इसे बरसात का डर है। और जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, मगर उनको भी यारो अपनी शहर मात का डर है। और ये शेर मैंने अपने लिए कहा कि सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो। सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो। हर एक युग में सियासत को महज सुकरात का डर है। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात। एक छोटी सी रचना और स्वागत। ये दिन तुम पर भी आएंगे अपनी पारी, तुम समझो वृद्ध पिता की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी तुम समझो। तुम्हें खिलाया गोद बिठाकर कांधे दुनिया दिखाई, तुम्हें खिलाया गोद उठाकर कांधे दुनिया दिखलाई। अब हम तुम पर क्यों हैं भारी, क्या लाचारी तुम समझो। और एक शेर बेटियों के नाम कि बेटी विदा हो गई कब से फिर भी घर से जुड़ी हुई। बेटी विदा हो गई कब से फिर भी घर से जुड़ी हुई। और घर जमाई क्यों बटते बेटे ये बीमारी तुम समझो। क्या बात। उसका कारण बताया, कहता हूं कि पिता से बढ़कर धर्म पिता है, माँ से बढ़कर सास हुई। पिता से बढ़कर धर्म पिता है, माँ से बढ़कर सास हुई। और पानी हुआ खून से गाढ़ा कलम कुठारी तुम समझो। और जहां सभी को जाना एक दिन, जहां सभी को जाना एक दिन, उसी डगर पर हम भी हैं। धीरे धीरे चुपके चुपके है तैयारी तुम समझो, वृद्ध पिता की बूढ़ी माँ की। क्या बात है। एक रचना अध्यात्म से, कुछ लोग दूसरों की दुआओं से जिंदा रहते हैं। 4 लाइनें लिखी मैंने। हमारे बाद भी हमको सदाएं जिंदा रखेंगी। वाह वाह वाह। हमारे बाद भी हमको सदाएं जिंदा रखेगी। मेरे गीतों को, गजलों को हवाएं जिंदा रखेगी। और लिखा कर जितनी लाए थे उसे तो जी चुके प्यारे, जो लोगों से मिली है वो दुआएं जिंदा। रचना की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया एक मुसाफिर खाना। इंदौर गया था तो वहाँ बड़े पुजारी ने कहा कि मुझे दे दीजिए, मैं दीवारों पर लिखवा दूंगा। दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा हुआ है आना जाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा हुआ है आना जाना। नहीं जानता कोई यहाँ पर कितने पल है और ठिकाना। क्या इस बस्ती से उस बस्ती तक लगे हुए सुख दुख के मेले, इस बस्ती से उस बस्ती तक लगे हुए सुख दुख के मेले। कहने को हम सफर कई हैं लेकिन जाते सभी अकेले। और हर एक जाने वाले को मिल जाता है कोई बहाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा हुआ है। कि जब तक रहना इस बस्ती में काम करो कुछ परमारथ के, जब तक रहना इस बस्ती में काम करो कुछ परमारथ के। देखो प्यारे बहक न जाना लगे कहीं मेले स्वार्थ के। और इस मेले की चमक दमक में अपनी मंजिल भूल न जाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा हुआ है।
कि है सच्चा इंसान वही जो पथ भूलों को राह दिखाए। है सच्चा इंसान वही जो पथ भूलों को राह दिखाए। घोर निराशा दिखे जहां भी वही ज्ञान का दीप जलाए। और जले दीप के दीप तभी तो जगमग हो संसार सुहाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा हुआ है। और एक रचना प्रबुद्ध वर्ग है यहाँ पर, इसलिए दे रहा हूं। मुझसे किसी ने कहा कि आप कहीं भी जाते हो हिंदू हिंदू कर देते हो, तालियां बजती हैं। हमने कहा आप हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो, जो क्षमता हो। फिर मेरी संकलन में एक रचना थी, इस पर किसी ने कमेंट किया कि ये तो अटल जी से मिलती है। हमने कहा हम अटल जी पूछ लेते हैं। बड़ा भाग्यशाली हूँ, उनके साथ 3 मंच किए। खाना खाने के बाद उनसे पूछा मैंने कि आपको एक रचना सुनाना चाहता हूँ, सुनाइए। मुस्कुराए। मैंने एक रचना उनको सुनाई जो आप सबने सुनी होगी, क्योंकि वो मेरी रचना नहीं थी। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, अटल जी की रचना थी। सुन के उन्होंने कहा आपने लिखी है? मैंने कहा नहीं, आपने लिखी है। अब मेरी रचना सुनिए। मैंने अपनी रचना सुनाई, सुनिए। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर, मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ। पार्थ के गांडीव की ध्वनि काल का संवेद स्वर हूँ। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर, कि मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। भूमो नल जल तत्व मेरे, ये सकल संसार मेरा। और सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। सा मेरी पान पाया क्षीर सागर का भंवर भी। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। दिव्य गीता ज्ञान की चहुओर फैली है शिराएं। मैं त्रिनेत्री शेषशाही ब्रह्म हूँ, गुरु ज्ञान हूँ। सत्य सुंदर हिंदुत्व की पहचान। और इसका दूसरा चरण कहता हूं कि मैं एक शून्य में अगम सिंधु में नीलकंठ हूं विस्पाई। मैं एक शून्य में अगम सिंधु में नीलकंठ हूं विस्पाई। मेरे वेदों की अमर कीर्ति सारे त्रिलोक में लहराई। मैं स्वयं आज में स्वयं अंत मेरे अधीन है कालचक्र। मैं स्वयं आज में स्वयं अंत मेरे अधीन है कालचक्र। कंपित हो जाती सकल सृष्टि जब होती मेरी दृष्टि वक्त। और मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरी सात गर्जनी से हो जाते हिमगिर खंड खंड। और मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात्र। मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधा पात्र। मैं चाहूं तो सारा कलरव कहलाएगा शमशान मात। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत, मैं हूँ गीता का दिव्य ज्ञान। जिसके प्रकाश से आलोकित है सारा भूमंडल महान। मैं अखिल विश्वसा हूँ विराट, या सरल सहज एक बिंदु हूँ। हाँ मेरा है जय घोष, यही मैं हिंदू हूँ मैं। और एक रचना और आखिरी। एक बार यहाँ से वहां तक जितने लोग कम से कम एक जोरदार ताली बजा दें। और माइक पुनः अध्यक्ष जी के साथ। मेरी एक पीड़ा है, पूरे देश में पढ़ता था, अब तो नहीं जाता हूँ, आज मुद्दतों बाद आया हूँ। मेरी पीड़ा ये है न्यायतंत्र से कि मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। कुर्सी पे न्यायाधीश की बैठा हुआ था झूठ। जिसके जवाब में कहता हूं कि मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में कहता हूं कि मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा। मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा। और सत्ता मद में लिपटा हर एक समीकरण देखा। और देखा पुत्र मोह भी देखा, वध अभिमन्यु का। और बलशाली वीरों के सम्मुख चीरहरण देखा।
तो इन सब का संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। अब भी दहक रही यंतस में हल्दी घाटी है, अब भी दहक रही यंतस में हल्दी घाटी है, और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है, और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा, और गरिमा में जीवन कविता कव की परिपाटी है। इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। और आखिरी 4 पंक्तियां परिचय की। स्वागत है। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर, मैं 5 चीजें निकाला। मैं राष्ट्र धर्म में पुण्य कर्म में 5 जन्म का अमरनाथ में हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सज्जा का कलकल निनाद। मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं नभ आच्छादित नौविहान, सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ, मैं हिंदू हर हिंदू मन का हिंदुत्व जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत